कि आने वाली 10 मार्च के बाद जितने भी कट्टरपंथी मौलाना है, अपराधी है, मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी उनका पिछवाड़ा छेद करके ऐसे कर देंगे जैसे बंदर का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नारे लगाता हूं और लगा रहा हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, और लगाता रहूंगा। अगर किसी में दम है तो रोक करके दिखा दे। मैं खुद सोचता हूं कि मुसलमान अब कौन है, समझ में बात नहीं आ रही। सुन्नी कहते हैं कि शिया मुसलमान काफिर है, शिया कहते हैं सुन्नी काफिर है, तो समझ में ये नहीं आ रहा मुसलमान कौन है। ये जो आज का इस्लाम है ये कटमुल्लाओं का इस्लाम है। ये कटमुल्लाओं ने अपने तौर तरीके चला रखे हैं। हिजाब का नाम कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है। श्री राम जो है वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। बल्कि जितने भारतीय हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वह कोई भी हो, सब श्री राम के वंशज हैं। मैं हूँ आपके साथ आयुषी प्रधान। इस समय मैं योगी जी के गढ़ गोरखपुर में हूँ और यहाँ मेरे साथ एक मौलाना जी अभी हैं और इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे गोरखपुर का में माहौल क्या चल रहा है। क्या नाम है आपका? राव मुशर्रफ अली। सबसे पहले तो यहाँ का माहौल देख के क्या लग रहा है आपको? यहाँ का माहौल तो ठीक है। योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसे मुख्यमंत्री 2017 से पहले से नहीं बनी है, जैसे 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने हैं। आप योगी जी और बीजेपी की इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, लेकिन एक धब्बा लगाया जाता है उनके ऊपर कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी, और आप भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो ये विचारधारा क्यों? देखिए, कुछ मुस्लिम संगठन है जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और देवबंदी उलमा है, दारुल उलूम देवबंद है, और ये सब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मिले हुए हैं। ये इनसे ठेका करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दिलों में खौफ पैदा करके मुसलमानों के वोट ठगने का काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि भाजपा आ जाएगी, आरएसएस वाले लोग आ जाएंगे, तुम्हारे घरों को जला देंगे, तुम्हारे मकान छीन लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान भेज देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। आप ये देखिए, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है। मकान छीनना और जलाना तो दूर की बात है, उनको मकान देने का काम किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बिना भेदभाव के सबको आवास दिए गए हैं, शौचालय दिए गए हैं, फ्री राशन दिया गया है, फ्री वैक्सीन दी गई है। तो मैं समझता हूं जब किसी भेदभाव के भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, तो मुसलमान को भी किसी तरह की गद्दारी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि मकान देने का काम किया है, उधर अखिलेश यादव बाबा जी के बुलडोजर को लेके एक आरोप लगाते हैं कि जो बुलडोजर है वो विशेष वर्ग पे चल रहा है, खास करके मुस्लिम समुदाय पे, जैसे आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सिर्फ इन्हीं पे बाबा जी का बुलडोजर चलता है। देखिए, बिल्डोजर तो अब चलेगा, असल में अब दोबारा से साल पहले क्या ये तब भी चला है, अब असल और चलेगा, दोनों साथ चलेंगे, विकास और बिल्डोजर सब पर चलेगा। जाति और धर्म देख करके बिल्डोजर न पहले चलाया है न अब चलाया है, और दोबारा फिर ऐसे ही चलेगा, चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, आजम गुंडा हो, ये सब गुंडे मुमाली लुच्चे हैं, जेलों में बंधे। यदि किसी ने कोई किसी तरह की कोई भूल चूक की, हालांकि करने वाला कोई नहीं है, सब लोग समझदार हैं, तो ये तमाम अपराधी फिर सड़कों पर होंगे, लोगों की ज़मीन हथियाने का काम करेंगे, लोगों को मकान छीनेंगे। फिर अपराध वही होगा जो 2017 से पहले सपा सरकार के अखिलुद्दीन मुख्यमंत्री थे, उनके सरकार में हुआ है। जैसे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ है, मुजफ्फरनगर दंगा के मैं वहाँ के लोगों से मैं जा कर के मिला हूँ, वहाँ के लोगों ने बताया है कि जिस वक्त यहाँ पर गोलियां चलाई जा रही थी, कोई खेतों से आ रहा था, कोई अपने बाजार से जा रहा था, कोई आ रहा था, तब गोलियां चलाई जा रही थी, आपस में सांप्रदायिक दंगा हो रहा था, हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे थे। लोगों ने कहा कि आप प्रशासन को, कि आप गोली चलाइए, इनको रोकिए, तो प्रशासन ने कहा ऊपर से ऑर्डर नहीं है। कि किसके नहीं है? यहाँ के प्रभारी आजम खान है, उनके ऑर्डर नहीं है। दूसरी तरफ सेपाई में जो है बार बालाई नचाई जा रही थी, उधर जो है नंगा नाच हो रहा था मुजफ्फरनगर के अंदर। आप जा कर के मिलिए, रोंगटा खड़ा होता है। हमारी माताएं बहनें बेवा हुई हैं, कितने सुहाग उजड़े हैं।
खान और उनके बेटे तो कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं उन पर फर्जी एफआईआर हुई है इस सरकार में, योगी राज में। आपके ऊपर नहीं हुई ऐसी कोई एफआईआर या आपके जानने वाले लोगों के ऊपर? देखिए, जो चोर होता है, अपराधी होता है, कोई भी कहता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चोर नहीं हूँ। चोरी करने के बाद या मर्डर करने के बाद कोई भी अपराधी ये नहीं कहता मैं अपराधी हूँ। जिन पर एफआईआर हुई है वो बिल्कुल सच हुई है। चोरी चोरी होती हो, चाहे वो डाका मारो, चाहे वो बैंक में डाका मारो, चाहे वो 10 रुपए की चोरी करो, धारा एक ही होती है चोरी की। अच्छा सर, कहा जाता है कि अगर जो सच्चा मुसलमान है वो कभी बीजेपी के साथ हो ही नहीं सकता, और आप योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग वीडियो भी देखेंगे आपकी ना एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि ये तो सच्चे मुसलमान ही नहीं। देखिए, ये लोग तो जो है ना, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है मुसलमान, तो उसको सभी ये मौलाना जो कट्टरपंथी सोच के मौलाना है, तो तालिबानी सोच के मौलाना है, वो उनको काफिर बताते हैं, बल्कि उनके पीछे और गैंग लगा देते हैं। लेकिन मेरी समझ में अब संदेह हो गया। मैं खुद सोचता हूँ कि मुसलमान अब कौन है, समझ में बात नहीं आ रही। सुन्नी कहते हैं कि शिया मुसलमान काफिर है, शिया कहते हैं सुन्नी काफिर है, तो समझ में ये नहीं आ रहा मुसलमान कौन है। संदेह की बात पैदा कर दी, एक नया फितना तैयार कर दिया दोनों संप्रदाय ने। तो ये क्या खेल है शिया और सुन्नी का? ये खेल सब राजनीतिक खेल है। इन कट्टरपंथियों का मुसलमानों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं। जैसे अब हिजाब का मामला चल रहा है, हिजाब का जो मुद्दा है, ये जितने कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है, तालिबानी सोच के रखने वाले हैं, ये सब इनका सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है जो हिजाब। वरना वही लड़की मुस्कान पिछले कई साल से 3 साल से उसी कॉलेज में जा रही थी, जीन्स और टी शर्ट में जाती थी, बिना हिजाब के जाती थी। अब चुनाव के टाइम पे ये ऐसा उसने क्यों ड्रामा किया है? दूसरी बात, वहाँ पर जमीयत उलमा हिंद ने उसको 5 लाख रुपए देकर प्रोत्साहित किया है। ऐसा उसने कौन सा ऐसा महान काम कर दिया लड़की ने, मुस्कान ने, कि उसको 5 लाख रुपए दिए गए? हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद होते हैं, कोई मिलिट्री में शहीद होता है, कोई फोर्स में। आज तक जमीयत उलमा हिंद ने किसी को 5 रुपए का देने का काम नहीं किया है। ये हिजाब वाले मुद्दे पे कि ये सरकार आई तो आपको हिजाब नहीं पहनने देगी, दाढ़ी नहीं रखने देगी, टोपी नहीं लगाने देंगे। देखिए, मैंने दाढ़ी भी है और टोपी भी है, और मैं खुले तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार भी कर रहा हूं, बल्कि प्रदेश के कोने कोने में जाकर मैं प्रचार कर रहा हूं। मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जितना मुस्लिम सुरक्षित इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में रहा है, कभी नहीं रहा। और एक भी दंगा कोई बता दे उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई दंगा होया हो तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। दूसरी बात ये दिखाते हैं डर कि भगवा भगवा भगवा, कि ये बजरंग दल जो है दंगा कराती है, विश्व हिंदू परिषद जो है दंगा कराती है, हिंदू जागरण मंच दंगा कराती है, आरएसएस दंगा कराती है। एक भी प्रमाण मुझे कोई ला करके दिखा दे कि भगवा दारू ने एक भी कोई दंगा करा हो, मुझे एक भी ला के कोई प्रमाण दिखा दे। सर, योगी जी का एक इंटरव्यू है अभी कुछ दिन पहले का, उसमें ये हिजाब वाले मामले पे उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसको लेके काफी बवाल खड़ा किया गया था, कठमुल्ला शब्द का। कहा जा रहा था कि ये मुस्लिमों का अपमान है, मुस्लिमों को कठमुल्ला बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो क्या है ये कठमुल्ला, जरा समझाएंगे? ये फर्क है। देखिए, इस्लाम जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये जो आज का इस्लाम है, ये कठमुल्लाओं का इस्लाम है। ये कठमुल्लाओं ने अपने तौर तरीके चला रखे हैं। हिजाब का नाम कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है। हिजाब और हदीस और कुरान में कहीं नहीं है। अगर इनको शरीयत और कुरान पर चलना है तो कुरान में तो ये लिखा है कि अगर कोई किसी का पल्लू खींचता है, किसी को छेड़छाड़ करता है, तो उसका तुरंत हाथ काटना चाहिए। यदि कोई चोरी करता है, उसका दोनों हाथ काट देना चाहिए। यदि कोई किसी को जो है हर्षा नाम का जो व्यक्ति उसको मारा गया है कर्नाटक के अंदर, अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो कुरान तो ये कहती है कि उसका तुरंत जो है तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो अब तक जो उसके मारने वाले हैं, उसके हथियार हैं, अब तक उनकी मुसलमानों ने या मुल्लाओं ने या मौलानों ने गर्दन क्यों नहीं उड़ाई है? तो ये कठमुल्ला शब्द सुन के आपको बुरा नहीं लगा? क्योंकि कई मुसलमान इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे कि हमें कठमुल्ला कैसे कह दें। मैं खुद कह रहा हूँ ये कठमुल्ला होना भी तो फैला रखा है। मैं कठमुल्ला नहीं हूँ, मैं तो असली मुल्ला हूँ, मौलाना हूँ। मैं कठमुल्ला नहीं हूँ। कठमुल्ला का तो इलाज होना चाहिए। कठमुल्ला कोई भी हो, उसका अपराध कोई भी हो, वो अपराधी है, उसका इलाज होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि आने वाली 10 मार्च के बाद जितने भी कट्टरपंथी मौलाना है, अपराधी हैं,
मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी उनका पिछवाड़ा छेद करके ऐसे कर देंगे जैसे बंदर का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर एक मिनट भैया, एक मिनट। अभी आपने जय श्री राम बोला, इसको लेके काफी आपत्ति है कि मुस्लिमों से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जाता है। आपने खुल के अभी जय श्री राम बोला, क्या ये समझ नहीं आया मुझे। ऐसा है, श्री राम जो है वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। बल्कि जितने भारतीय हैं हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वह कोई भी हो, सब श्री राम के वंशज हैं, सब श्री राम के वंशज हैं। और अखिलेशुद्दीन और जो कट्टरपंथी मौलाना है वो महापुरुष उनको मानते हैं, जैसे जिन्होंने हिंदुस्तान पर हमले किए हैं, जैसे बाबर हुआ, औरंगजेब हुआ, और इन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया, देश को टुकड़ा करने का काम किया है। ये उनको बुजुर्ग मानते हैं। हमारे बुजुर्ग श्री राम हैं, हम उनके वंशज हैं। जय श्री राम कहने में कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं है। मैं नारे लगाता हूं और लगा रहा हूं, जय श्री राम, जय श्री राम, और लगाता रहूंगा। अगर किसी में दम है तो रोक करके दिखा दे। जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं। अखिलेश यादव खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, और आपने अभी तक एक भी बार अखिलेश यादव का जिक्र ही नहीं किया, तो क्यों ये नाराजगी क्यों है? वे बिरयानी खाने के मसीहा है और कुछ नहीं है। क्या मसीहा, क्या किया उन्होंने? सिर्फ जो है उन्होंने क्या क्या काम किया है, मुसलमानों को लैपटॉप उन लोगों को दिया है जो रिक्शा चलाते थे, और वे रिक्शा चलाने वाले लैपटॉप बेचकर बिरयानी खा गए। दूसरी बात वो कहता है कि योगी आदित्यनाथ जी पे जो है बिल्डोजर, वो लैपटॉप चलाना नहीं आता। अरे मैं कहता हूँ लैपटॉप चलाना नहीं आता, बिल्डोजर तो चलाना आता है। ये नहीं कह रहे कि बाबा को बस धुआं उड़ाने आता है और चिलम लेके घूमते हैं बाबा। चिलम, चिलम कैसी चिलम लेके उड़ते हैं? अरे वहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। मैं मंदिर में गया था, मैंने भी पूजा की है सुबह। वहाँ दिए जलाए जाते हैं, वहाँ अगरबत्ती जलाई जाती है। तो जो गद्दार लोग होते हैं उनको धुआं दूसरे किस्म का नजर आता है। वहाँ आरती उतारी जाती है, धुआं जलाया जाता है, तो वहाँ उनको दुख होता है। क्योंकि अखिलेशुद्दीन जो है, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह ने हमेशा रोजा अफ्तार पार्टी की है। उनमें जो है जो झोटा और भैंस का मांस तला जाता था, उन्हीं में ही जो है उनको पकोड़े तल के आलू के खिलाए जाते थे। तो धुआं ही बताएंगे ना। जो रोजा अफ्तार करने वाले लोग हों, जो झोटा और भैंस का मांस खाने वाले लोग हों, उनको आज जो है मठों में धुएं का दुख हो रहा है। तो किसका धुआं निकलने वाला है? 10 धुआं सबको पता है। बंदे हैं कमाल के योगी आदित्यनाथ। 10 मार्च के बाद सबको पता लग जाएगा। बंदे हैं कमाल के योगी आदित्यनाथ, सबको पता है।